हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जिसमें हम सदाबहार और पर्णपाती वन पढ़ चुके हैं। पर्णपाती जो वन है उसके अन्य नाम जो है पतझड़ वन है। जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और पर्णपाती जो पतझड़ वन है पूरे भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। आज हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कांटेदार वन, ये जो वन है इनका अन्य नाम है झाड़ी। आपने देखा होगा झाड़ियों को, तो इनका जो अन्य नाम वो है झाड़ी। इनको झाड़ियां कहते हैं। जो ये वन है ये मुख्यतः आप समझ रहे हैं कांटेदार वन क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों को इतना ज़्यादा पत्ती नहीं रखते हैं कि इनके जो आवश्यकता वाले पानी है, जितना इनकी आवश्यकता है उससे भी कम पानी बने, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है पानी निकल जाते हैं। तो जो ये अपना ये भारत हो गया, ये जो गुजरात का और पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मुख्यतः जो है राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए कि ये क्षेत्रफल में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो मैंने बता दिया कि ये गुजरात और पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्षेत्र लिख लेते हैं। क्षेत्र जो है वो गुजरात और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इनमें पाया जाता है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। ये जो हो गए, बात किया जाए कि इनके पेड़ के नाम, तो आपने सुने होंगे इनके नाम बबूल, खेजड़ी का जो होता है, खजूर का जो होता है, और बैर, नागफनी, ऐसे पौधे जिनमें क्या हो, वृक्षों की बात किया जाए जिनमें कांटे होते हैं, तो ये बबूल का सबसे ज़्यादा फेमस, बबूल, खजूर और खेजड़ी। खेजड़ी जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। बबूल, खजूर, खेजड़ी और क्या बैर हो गया, और इसी के साथ जो झाड़ियाँ होती हैं, और क्या होती हैं झाड़ियाँ, कुछ आपने देखा होगा झाड़ियाँ, और नागफनी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इसमें, नागफनी और बबूल। खेजड़ी जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, ये आप याद रखेंगे। ये हो गए। और यहाँ पर क्या होता है, वर्षा जो होती है, वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। वर्षा जो है, यहाँ लिख देते हैं, वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। बात करते हैं अगले प्रकार की, तो जो अगला प्रकार है वो पर्वतीय वन होते हैं। पर्वतीय वन आपने देखा होगा, आप अगर गए हैं, नहीं देखे हैं तो इस समय आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, इस पर गूगल कर सकते हैं, तो देखा होगा जो ये पर्वत होता है ऐसे, तो इन पे कुछ वन मतलब पेड़ पौधे लगे होते हैं। उनके प्रकार की बात हम करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे ऊपर जब ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो यहाँ पर जो होगा बर्फ़ जमे होंगे, उससे नीचे आएंगे तो थोड़ा कम ठंडक होगी। यानी जो तापमान, मुख्य रूप से तापमान और वर्षा पर वन निर्भर करते हैं, वन के प्रकार, तो तापमान भिन्न भिन्न होता है और वर्षा भी भिन्न भिन्न होती है। तो सबसे जो पहला वन है, यहाँ पर हम ऐसे फिगर से नहीं, ऐसे देख लेते हैं, तो जो पहला वन है वो सबसे नीचे जो निचली सतह पे पाया जाता है, 1500 मीटर तक जो पाया जाता है वो सदाबहार वन होता है। जो वन
यानी 1500 मीटर की ऊंचाई। इसमें कौन सा वन होगा? इसमें सदाबहार और पर्णपाती वन, ये दोनों वन पाए जाएंगे 1500 मीटर की ऊंचाई तक। और जब इसके ऊपर चलेंगे हम 2500 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेंगे तो जो चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं उन वो मिलते हैं, जैसे कि देवदार ओक का हुआ, यानी 1500 से ऊपर 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो वन पाए जाएंगे ऊंचाई तक, ये चौड़ी पत्ती के वन होते हैं। इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं, वृक्षों की बात किया जाए तो देवदार और ओक का पेड़ ये होते हैं, ये प्रमुख हैं। इससे ऊपर जब हम चलते हैं 4000 सॉरी क्योंकि हम 2500 पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद अब फिर आएगा 4000। तो 4000 पे जो होगा वो ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी। जो 4000, ये देखिए, ये यहाँ मैदानी इलाका, तो यहाँ 1500 मीटर तक, यहाँ तक कौन से सदाबहार और पर्णपाती वन, इसके ऊपर चौड़ी पत्ती वाले फिर 4000 यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर शंकुधारी, आपने पढ़ा होगा शंकुधारी वन। शंकुधारी जो वन होते हैं वो ऐसे होते हैं, शंकु की तरह ऐसे वृक्ष होते हैं। ऐसे वृक्षों को शंकु, जो क्योंकि यहाँ पर बर्फबारिश होती है तो ये पत्तियाँ अपने आप को शंकु के रूप में इस तरह व्यवस्थित कर लेती हैं जिससे इनकी पत्तियाँ बच जाए, वरना सब टहनी और पत्तियाँ क्या होंगी, टूट जाएंगी। तो जो शंकुधारी वन होते हैं वो 400 बार बार निकल रहा है, 4000 मीटर की ऊंचाई तक और 2500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक पाए जाते हैं। इनके अगर प्रमुख बात वृक्षों की जाए तो चीड़ और फर जो होते हैं वो शंकुधारी वन में होते हैं। ये 4000 मीटर की ऊंचाई। तो इसमें जो प्रमुख वृक्ष होंगे वो चीड़ होंगे और फर होंगे। ये दो वृक्ष, ये दो नहीं, ऐसे और पाए जाते हैं, जैसे सानवेरा का हो गया, ये जो वृक्ष होते हैं इसमें पाए जाते हैं। अब इसके ऊपर जो होगा 4000 से ऊपर 4800 मीटर तक, तो उसमें जो होंगी वो काई पाई जाएंगी और घासें पाई जाएंगी, पेड़ नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, हवाओं की गति भी तेज़ हो जाती है, वहाँ पर अनुकूल स्थिति नहीं बनती जिससे कि पेड़ पौधे रुकें। तो जो 4000 से ऊपर 4800 मीटर तक पेड़ पौधे पाए जाएंगे उसमें क्या होगी, काई होगी और घास होगी। 4800 मीटर की ऊंचाई, इसमें क्या होगा, घास और काई होगी। काई आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो काई लग जाती है, वही काई होती है। और इसको क्या कहते हैं, जो ये घास होती है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं टुंड्रा वनस्पति। और जो शंकुधारी वन हमने तो बताया ही था कि इसको क्या कहते हैं, 4000 मीटर तक पाए जाते हैं, वो शंकुधारी वन, और इनको टुंड्रा वन कहते हैं, टुंड्रा वन, ये होते हैं टुंड्रा वन। अब टुंड्रा वन के बाद जो होता है उसके बाद वन पर्वतों पर नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अब जो 5वां प्रकार है वो ज्वारीय, इसको हम साफ कर लेते हैं, ज्वारीय वन है। ज्वारीय वन जिनको आप मैंग्रोव वन कहते हैं, जिनका एक अन्य नाम ज्वारीय वन का क्या है, मैंग्रोव वन है।
ये कहाँ पाए जाते हैं? जो ये होते हैं दलदलीय इलाके में पाए जाते हैं। दलदलीय जैसे नदी के डेल्टा हो गए, समुद्रों के किनारे पाए जाते हैं, जो खारे पानी में होती हैं। इनकी जड़ कहाँ होती है? खारी पानी में होती हैं ये। और फिर इनकी एक खासियत ये होती है कि इनमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, जैव विविधता अधिक होती है। और इसका जो उदाहरण है सबसे बड़ा वो सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है? मैंग्रोव। सुंदरवन का जो उदाहरण है इनका, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और दूसरा कहाँ? गुजरात। गुजरात में सुंदरवन नहीं है लेकिन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन तो केवल पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा, लेकिन जो गुजरात है यहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सर्वाधिक। ये हुए आज प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, मैंग्रोव वन। प्राकृतिक। अब हम अगले टॉपिक अगले दिन देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।